इसको हमने बोला इलेक्ट्रोड सिंपल। अब इसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जिसका इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे जी। इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बात आपके पास एक ही है। अब नवदीप कह रहा है कि मैंने लिया जी इसको, अगर मैं जिंक मान रहा हूं जी, Zn का इलेक्ट्रोड लिया जी। मेरे पास एक मेटल थी, वो मेटल मेरे पास जिंक थी, उसका इलेक्ट्रोड ले लिया। अब मैं जो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लूंगा जी, वो मैंने लिया ZnSO4। क्लियर। अब मेरे पास ये मेटल है और ये मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मेटल का मेरे पास काम क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब सिंपल सी बात है, ये मेटल है और ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जी। पोटेंशियल डिफरेंस तो चलो बीच बाद में बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिंक है, अब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जी। मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या है जी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब मेरे पास ये मेटल था, मेटल का काम क्या है जी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो रोहित इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और वो किस में गया, आपके पास ZnSO4 है। तो इसका मतलब ये मेरे पास सॉल्यूशन तो ZnSO4, SO4 2 नेगेटिव है। अब मेरे पास Zn था, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो मतलब चीजें रिड्यूस हो रही होगी। लूज करने का मतलब है कि मेरे पास जिंक घट रहा होगा जी, जिंक घटेगा। अब अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जी। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में बुरा सा करंट प्रोड्यूस होता है जी। ये बात तो 10वीं की है, मानोगे कि मेटल था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज करते ही इलेक्ट्रॉन फॉलो होंगे, इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने से करंट प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल आपके पास सोलर पैनल है जी, सिलिकॉन यूज करते हैं रोहित, लाइट उसके ऊपर गिरती है जी। वो तो मेरे पास दूसरी चीज़ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, लेकिन सिंपल सी बात है बता रहा हूँ कि करंट प्रोड्यूस होंगे। वही चीज़ हम किस में लेके आ गए जी, केमिकल में लेके आ गए कि मेरे पास जिंक था, जिंक मेटल है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, लूज करेगी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दूसरा मेरे पास जिंक है, इनके बीच में अब जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कोई ना कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूँ जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन हो गया, फिर से डेफिनेशन पढ़ा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि मेरे पास ये जिंक था, ये जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। वो जनरेट क्यों होगा वो आपको बता दिया। इसकी वजह से जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको मैंने क्या बोला जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल difference set up between the metal and its ion in the solution is called electrode potential, or the electrode potential may be simply defined as the tendency of an electron to lose or gain electron when it is in contact with the solution of its ion। ठीक है जी, जो बात बोली भाई, लेकिन पेपर में लिखनी तो प्रॉपर लैंग्वेज में है, आप उसको लिखोगे कि मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जिस बुरा सा ध्यान दिए, सारी कहानी इसको ऊपर टिके, बार बार फिर पंगा मच जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद दोनों सेलों को कंबाइन करूंगा, फिर बात बताऊंगा। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूं, फिर मैं आपको ईएमएफ ऑफ सेल बताऊंगा कि ये जिंक और ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता हूं जी। क्लियर। अब मेरे पास ये मेरे पास रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। अब
या तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेरे पास दो टाइप का जी, एक बोलता हूं मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी, ई से। दो टाइप का, एक मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा मेरे पास क्या जी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक पूरा सा खान साहब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखी थी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो मेरे पास वो जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट कर दिया जी आपने, Zn2 पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। मैंने सिंपल किसी मेटल के लिए लिखी, मेरे पास मेटल थी, उस मेटल ने n पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन किया, कब, जब उसने n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जी, लूज कर दिया। तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इस चीज को लिखूंगा कैसे जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है रोहित, ई, तो इसको लिखा जाएगा कि मेरा मेटल m से किस में गया जी, Mn पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, अगर जिंक की बात होगी तो मैं लिखूंगा ई, Zn से किस में गया जी, Zn2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन वो होती है जब मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जीरो से किस में गया, Mn पॉजिटिव में, ये जीरो से किस में जा रहा है मेरे पास, +2 में। ऑक्सीडेशन में हमेशा आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। तो आपने लिखा Zn से आप किस में गए, Zn2 पॉजिटिव में। अब आपने एक रिएक्शन कराई, कौन सी, रिडक्शन। अगर हम किसको लेकर चले, रिडक्शन, रिडक्शन में मैंने क्या लिया कि मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था, उस कॉपर 2 पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए जी, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रोहित कन्वर्ट हो गया किस में, कॉपर में। तो मेरे पास रिडक्शन हुआ जी, रिडक्शन में नैन्सिस ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या हुआ जी, डिक्रीज। कि मेरे पास कोई पहले मेटल Mn पॉजिटिव स्टेट में था, उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, और n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए जो आप लिखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, ये कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में गया जी, कॉपर में, या सिंपल आप लिखोगे कि मेरे पास पहले Mn पॉजिटिव में था, किस में कन्वर्ट हो गया, M में। अब इसने, नवदीप ने पहले ही एक वर्ड बोल दिया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलूँगा जी, मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोलूँगा जब मेरा टेम्परेचर कितना होगा जी, 298 केल्विन, जो मेरा प्रेशर होगा वो 1 बार हो, या मेरे पास क्या हो जी, 1 atm, और जो मेरे पास मैं कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो जी, यूनिटी हो, 1 हो जी, 1 मोलर की बात करते हैं, या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बात करेगा जी। सिंपल सी बात है, यूनिटी होनी चाहिए आपके पास। तो उस टाइम जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या आपके पास जो दो टाइप का था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, एसटीपी पर, किस पर, एसटीपी पर किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सिंपल में किससे रिप्रेजेंट, बस मेरे को ई नोट लगाना है जिसके साथ, अगर ई नोट लगा हुआ है तो मतलब कि आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपने यहाँ पर ई नोट इंट्रोड्यूस कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूंगा, अगर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो सिंपल मैं बोल दूंगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, या तो कोई दिक्कत। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है,
जो मेरे पास एस आर पी होता है वो माइनस ऑफ किसके इक्वल होगा, एस ओ पी के। अगर मेरे को एस आर पी का डाटा दिया है और मेरे को किसका चाहिए, एस ओ पी का, तो मैं माइनस कर दूंगा। अगर मेरे को एस ओ पी का डाटा दिया है, एस आर पी की चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा जी, माइनस कर दूंगा जी। ठीक है जी। जो मेरे पास ई नोट है और जो मेरे पास ई है, दोनों मेरे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जी। कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पर लेंगे जो भी पी आर ओ, अरे छोड़ रहे, प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है साहब, जिसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, नए डायरेक्ट ऐड कर सकते, नए डायरेक्ट क्या कर सकते, सब्सट्रैक्ट कर सकते। अब मान लो रोहित का गुस्सा उठ जाए ना, मास्टर ने बहुत देर हो गई दिमाग खराब कर देना, मैं इस कमरा ना दो हिस्से में बांट दूंगा, और जिस साइड मास्टर की कुर्सी है ना उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, और जो मेरा आड़ा है मैं उसे 25 डिग्री सेल्सियस रखूंगा। पॉसिबल है, नहीं है जी। तो मैं इसको नए डायरेक्ट ऐड कर सकता, नए डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकता। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो मेरे पास क्या है जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक काम कर सकता, बारिश का सीजन है, जिस साइड मास्टर बैठा है उस साइड में मास्टर पानी पानी कर सकूँ जी। मैं मास और वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ जी। जो मेरे पास मास है और जो मेरे पास वॉल्यूम है, वो रोहित मेरे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। एस ओ पी, एस आर पी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में और बातें हैं, आपका मुंह देखते हुए वो बातें कल बताई जाएगी। आपके दिमाग में मैथ का टेस्ट घूम रहा है तो प्लीज़ आप मैथ की तैयारी करें, वरना मेरा पढ़ाया